जन जन की आवाज, सिटी न्यूज एमपी। यहाँ आँख, कान, नाक, पेट सर्जन सब प्रकार के यहाँ पे डॉक्टर्स हमें उपलब्ध हो जाएंगे। हमारे मऊगंज क्षेत्र के लिए एक बड़ी बात होगी। तो इस तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे मऊगंज में आईटीआई की बिल्डिंग बन करके हमने दूर से और ब्रांचेस खोलने का काम किया है। अभी हमारा प्रयास है कि हम एक बजट में आने वाले बजट में हम एक यहाँ पर पॉलिटेक्निक विद्यालय भी शुरू करेंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारा शुरू होगा, तो जो टेक्निकल हैंड हमारे क्षेत्र से बच्चे निकलेंगे तो रोजगार टेक्निकल हैंड को ज्यादा से तो मैं उसके लिए भी लगाऊं। तो मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा काम, हमारे 2 सीएम राइज विद्यालय बन रहे हैं और 2 सीएम राइज की स्वीकृति और मिली है। इस सीएम राइज विद्यालय में हमारी बस को लगा करके बच्चों को ले आकर के और अच्छी क्वालिटी की फैकल्टी के साथ में हम बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सीएम राइज विद्यालय है। पत्रकार साथियों का स्वागत है, वंदन अभिनंदन। आज का प्रेस वार्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को जिस प्रकार से संगठन प्रचारित प्रसारित करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो दी है, तो हमारे देश की सबसे प्रबुद्ध जन पत्रकारों को। अभी तक पत्रकार वार्ता होती थी, पत्रकार सवाल पूछते थे, जवाब दिया जाता। आज हम पत्रकारों से निवेदन करने आए हैं कि हमारी बात को आज आप प्रचारित करेंगे और प्रसारित करेंगे। आगे की बात को हमारे मऊगंज विधानसभा के यशस्वी विधायक माननीय श्री प्रदीप पटेल जी बताएंगे। धन्यवाद। हमारे यहाँ संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं, मीडिया प्रभारी रंजू भैया, हमारे महामंत्री, मंडल के अध्यक्ष, जनपद के अध्यक्ष हैं। हमें यहाँ आए सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ अभी चुनाव, लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और उसमें मध्य प्रदेश ने 29 की 29 सीट जीत करके, और जनता ने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार जो बन रही है उस पर भरोसा जताया। माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व को जनता ने सराहा और इस कारण से उस योजनाओं को लाभान्वित होकर के सभी लाभार्थियों ने मिलकर के पूरे देश की, प्रदेश की जनता ने, खासतौर से मध्य प्रदेश की जनता ने 29 सीटें जिता करके हमारे जो एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी का जो हमारा अभियान था उसको सफलता मिली। 2019 में हमें वोट मिला था 58% वोट, आधे से ज्यादा, जितना वोट पड़ा उसका आधे से ज्यादा 58% वोट मिला 2019 में। हमारी 28 सीटें आई। 2024 में हमारा वोट परसेंट बढ़ा और हम 59.27% लगभग 60% के आसपास हम लोग पहुंच गए वोट।
ये जितना इस देश में वोट पड़ा इस प्रदेश में, उसमें से 60% वोट हमें अकेले मिल रहा है। ये इस बात का साबित होता है कि जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई जाएगी सरकार और चलाए जाने वाले हमारे कार्यक्रम, हमारे अभियान, हमारे योजनाएं, उनको जनता ने सराहा है। ये मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुआ विधानसभा के, उसमें आपने देखा 163 सीटें हम लोगों की आई। उसमें से हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कार्यभार संभाला और उन्होंने टारगेट बनाया, और वो टारगेट इतना बढ़िया कि हमारा जो छिंदवाड़ा की सीट थी, उस सीट को भी हम जीतने में सफल हुए। और इतना ही नहीं, कांग्रेस से जुड़े हुए लाखों की तादाद में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जता करके यहाँ शामिल हुए। एक अभियान सा चला। हमारा जो भगवान श्री राम का राम मंदिर बना, धारा 370 को लेकर के ट्रिपल तलाक का अभियान और जो योजनाएं हैं सबसे प्रभावित हुए। तो कहीं कोई गुंजाइश न रही, किसी के मन में कोई और बात करने का आधार नहीं बना। इसको लेकर के सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और ये श्रृंखला इतनी बनी कि हम 29 की 29 सीटें जीत करके पूर्ण विजय हमारा सुनिश्चित हुआ। और मध्य प्रदेश सरकार का कुशल प्रबंधन, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे संगठन महामंत्री, सब लोगों के कुशल नेतृत्व की बदौलत ये हमारा सफल हुआ। पहली बार ऐसा अभियान चलाया कि एक-एक विभाग को वहां पर चुनाव प्रबंधन के लिए बैठा करके और एक-एक समाज सबके साथ काम करने का हमें ये सफलता मिली। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात का सराहना कर रही है कि माननीय प्रधानमंत्री की मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी रेखा से ऊपर लोग आए, गरीबी दूर हुई। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी यहाँ पर सफलता है और ये रिपोर्ट के में जो आंकड़े आए हैं उससे प्रतीत होता है। 10 वर्षों में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाए गए। अभी तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ नए आवास और बनाने का लक्ष्य लेकर रखे। गरीबों को घर देना, गरीबों को की योजनाओं के माध्यम से उनकी सारी व्यवस्था करने का काम ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब सफल हुआ है। विकास की बात करते हैं तो हमारा 1000 किलोमीटर की सड़क का निर्माण जो होता था, अभी उसको हम लक्ष्य लगा के नवीनीकरण में 2000 किलोमीटर सड़कों का लक्ष्य लेकर के रखे हैं। हमारा चाहे अटल प्रगति पथ हो, नर्मदा प्रगति पथ हो, विंध्य एक्सप्रेस हो, आपने अभी देखा होगा अटल टनल जो हमारा ये बना है, गुड़ जाते हैं, इतना सबसे लंबा सुरंग वाला रोड बनाने का। ऐसे बहुत सारे आपके यहाँ पर जो मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही हमारे सारे विकास कार्य जो बड़ी बड़ी रोडें थी उनको सबको बनाने का काम करा। प्रयागराज से जोड़ने का काम होना से वो रोज हमारा सारी चीजों को करने का काम यहाँ पे रोडों को लेकर के सारे प्रगति। अब उसमें हमारा हनुमाना का कॉलेज है, इंडस्ट्रियल एरिया है, एमएसएमई है, हमारे रिंग रोड और बाईपास का स्वीकृति है। ये सब चीजें चल रही। और सबसे बड़ी बात कि ये सारा कुछ कार्य हर घर में नल जल, उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि बाढ़ सागर का पानी ही ने बस नहीं दिया, बाढ़ सागर के पानी के साथ साथ उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की, जिसमें पाइपलाइन बिछना शुरू हुई है। आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर एक एक घर को नल देने का अभियान, जिसको लोग बोलते थे बड़ा संभव है, मगर वो अभियान देख वो चला करके पाइपलाइन बिछा करके टंकियां बनना शुरू हो गई हैं। मुझे लगता है कि एक एक घर में, गांव के एक एक घर में नल का कनेक्शन मिलेगा और उससे हमारा जो वाटर ग्राउंड लेवल पानी का है वो जो नीचे जा रहा है उसको ऊपर लाया जा सकता है। यहाँ पर सारा कुछ कृषि के क्षेत्र में, हमारा मऊगंज एरिया में, मऊगंज एरिया में
आप हमारा हनुमना मऊगंज के एरिया में यहाँ सिंचाई के लिए हमारे इसमें लगभग 4,500 करोड़ के लगभग की राशि स्वीकृत हुई है और 4,500 करोड़ की राशि जो है वो वहां सीतापुर हनुमना लिफ्ट इरिगेशन मऊगंज हनुमना एरिया के एक एक गांव को स्वीकृत मिली है। और इसलिए ये हमारे लिए, क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक एक घर को पानी और एक एक जगह खेत की सिंचाई के लिए हमारी परियोजनाएं स्वीकृत हुई। कैबिनेट से स्वीकृत मिल गई है पानी की सिंचाई के लिए, बजट उसका स्वीकृत हो गया है, उसकी डीपीआर बन गए, एनआईटी उसकी स्वीकृत हो गई है, उसको टेंडर लग के उसमें काम शुरू करना है। मुझे लगता है बहुत जल्दी वो भी शुरू। ये सरकार का विजन है। हम 6 लाख हेक्टर सिंचाई होती थी, 6 लाख हेक्टर तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए, पूर्व में राजा महाराजा के द्वारा बनाए गए सिंचाई परियोजनाएं और इसके 60 साल जो अभी सरकार रही कांग्रेस और उनके उसके बनाए परियोजना सब मिलाकर 6 लाख हेक्टर। उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 65 लाख हेक्टर तक सिंचाई किया। अब लक्ष्य हमारा है 1 करोड़ हेक्टर सिंचाई करने का। और अगर 1 करोड़ हेक्टर सिंचाई करते हैं तो गांव में रहने वाले लोगों को खेती किसानी से होने वाली आय भी बढ़ेगी और जो माइग्रेशन है, लोग यहां से दूसरी जगहों में जाके मजदूरी करने जाते हैं, वो भी रुकेगा। ये और उसके अलग अलग उसमें परियोजनाओं के माध्यम से है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान योजना अपने आप में एक ऐसी योजना है कि कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी कि गरीब आदमी की भी 5 लाख की दवाई प्राइवेट हॉस्पिटलों में हो जाएगी। गंभीर बीमारी की दवाई भी गरीब कभी करवा पाएगा, ऐसा लगता ही नहीं। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी का देखिए विजन और गरीब के हित कल्याण के लिए आयुष्मान भारत योजना ला करके आयुष्मान कार्ड देना और सबको इससे जोड़ना, उसका जो बीमे की राशि है सरकार द्वारा देना और पूरे क्षेत्र में लगभग यहाँ पर हर घर में आयुष्मान कार्ड बनाना। इसको हम लोग अभियान के रूप में चलाते हैं। अभी फिर 6 महीने बाद कोई अभियान चला के फिर जो बचे हैं उनको सबने, और इतना ही नहीं, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 70 साल से ऊपर वालों को भी इस अभियान में जोड़ दिया है। उनके सबके आयुष्मान कार्ड बनेंगे। 70 साल से ऊपर का मतलब ये समझ लीजिए कि हर आदमी कहीं ना कहीं बीमार होता है उस एज में, और ये बहुत जरूरत होती है। और इसलिए जितने कार्ड 70 साल के ऊपर के बने सबको मान लीजिए, समझ लीजिए कि 5 लाख की ट्रीटमेंट सरकार देगी। तो ये कितना बड़ा अभियान है। हमारे यहाँ पर रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आपने देखा किडनी के यहाँ पर ट्रांसप्लांट हुए, आपने देखा यहाँ पर हार्ट का सर्जरी हो चुकी है, रिंग डल रही है। जो हम लोग सोचते थे ये तो दिल्ली में हो सकता है, ये चेन्नई में हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मगर ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के माध्यम से हमारे विंध्य के क्षेत्र के लोगों को हमारे यहाँ पर ये ट्रीटमेंट मिला। हमारे मऊगंज में 50 बिस्तर का अस्पताल था, उसको 50 से 100 किया। अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 100 बिस्तर का अस्पताल किया था। मुझे लगता है उसको भी 2-4 दिन के अंदर स्वीकृत मिल जाएगी, फाइल चल रही, उसको भी स्वीकृत मिल जाएगी। हमारा 200 बिस्तर का अस्पताल ये स्वीकृत है। 200 बिस्तर का अस्पताल का जैसे ही काम शुरू होगा, हम 200 बिस्तर के अस्पताल की क्राइटेरिया में जिला अस्पताल आ जाता है, अगर वो जिला है तो, क्योंकि हमारा मऊगंज जिला बन गया है, इसलिए 200 बिस्तर का अस्पताल स्वीकृत होने के बाद, काम शुरू होने के बाद हम उसको जिला अस्पताल की घोषणा मिलेंगे और उसमें उस जिला अस्पताल में हमारे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स जो हैं उसमें आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ आंख, कान, नाक, पेट सर्जन सब प्रकार के यहाँ पे डॉक्टर्स हमें उपलब्ध हो जाएंगे। हमारे मऊगंज क्षेत्र के लिए एक बड़ी बात होगी। तो इस तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में आपने देखा कि लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी से लेकर के मातृ बंधन योजना, सुकन्या योजना, लखपति दीदी, उज्ज्वला योजना से लेकर लगभग सारी योजनाओं का लाभ
हमारे क्षेत्र की महिलाओं को मिला। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई गांव में गरीब परिवार नहीं है जो किसी ने एक दो योजनाओं का लाभ ना लिया हो। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आपको मैं बता दूं, यहाँ मऊगंज का, अभी आप रीवा में जितने हैं उसमें एक हमारा मऊगंज का कॉलेज पर पीएम श्री में आया। पीएम श्री का मतलब अब वहां पे जो भी है एक्सपर्ट, हर डिपार्टमेंट के फैकल्टी आएगी, प्रोफेसर रहेंगे। हमारा हनुमाना में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था, हनुमाना में गवर्नमेंट कॉलेज खुल गया। वहां पिछले साल बच्चों ने एडमिशन ले लिया, इस साल उसकी संख्या और बढ़ेगी, लगभग 1000 के आसपास संख्या वहां हो जाएगी। तो धीरे धीरे एजुकेशन के क्षेत्र में हम हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। आईटीआई हनुमान में नहीं थी, वो खुल गई है। हमारे मऊगंज में आईटीआई की बिल्डिंग बन करके हमने दूसरे और ब्रांचेस खोलने का काम किया है। अभी हमारा प्रयास है कि हम एक आने वाले बजट में हम एक यहाँ पर पॉलिटेक्निक विद्यालय भी शुरू करेंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारा शुरू होगा, तो जो टेक्निकल हैंड हमारे क्षेत्र से बच्चे निकलेंगे तो रोजगार टेक्निकल हैंड को ज्यादा से मिलता, मैं उसके लिए भी लगा। तो मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा काम, हमारे 2 सीएम राइज विद्यालय बन रहे हैं और 2 सीएम राइज की स्वीकृति और मिली है। इस सीएम राइज विद्यालय में हमारे बस को लगा करके बच्चों को ले आ करके और अच्छे क्वालिटी की फैकल्टी के साथ में हम बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सीएम राइज विद्यालय है। तो इस तरह सभी क्षेत्रों में हमारा काम करने के कारण ये विश्वास जगा है। हमारे मंत्री स्वनिधि योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, कृषि अवसंरचना निधि है, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है, स्वामित्व योजना है, हमारा आयुष्मान भारत योजना है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण में आपने देखा है कि हर जगह जैसे 100 नंबर डायल करते थे, 108 नंबर डायल करते थे, गाड़ी आती थी, उसी तरह अभी हम पशु के रक्षा सुरक्षा के लिए भी ऑनलाइन वो वैन शुरू कर दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारा काम किया है। तो इस काम के बदौलत जनता ने हमें विश्वास दिया है और इस विश्वास को बनाए रखने का ये ऐतिहासिक है, ये ऐतिहासिक क्षण है जब कोई सरकार अपने काम से दूसरी बार बनी, फिर अपने काम से तीसरी बार बनी। ये क्षण ऐतिहासिक है, पहली बार काम के कारण सरकार में आना ये ऐतिहासिक। 1947 को जब देश आजाद हुआ था तो आजादी के परिप्रेक्ष्य में सरकार बन गई, आजादी के नाम से सरकारें चुनी गई। काम के बल पे सरकार अगर बनी है, जनता का विश्वास लेकर के अगर सरकार बनी है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो लगातार तीसरी बार बनी है। और इसलिए ये कुछ लोग सरकार को, इस उपलब्धि को, जनता के द्वारा जीते गए विश्वास को मजाक बना करके रखते हैं और इसलिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जो होती हैं उसमें उनको छूट देते हैं, मजाक बना के रखे हैं, राष्ट्र विरोधी नारे लगते हैं, वो उनके साथ खड़े होते हैं, विपक्ष के साथ राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती हैं उनके साथ खड़े होते हैं और इस तरह अलग अलग अशोभनीय टिप्पणियां करके और इन्होंने जो मजाक बनाया है, चाहे वो, और यहां तक कि पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बोला कि एक वर्ग विशेष को कि वो हिंसा करते हैं, बिल्कुल मिलाकर के बौखलाहट है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में राष्ट्र को और सशक्त बनाने के लिए हम इस काम को करेंगे। अभी आपने देखा एक बहुत बड़ा इस मध्य प्रदेश में ये जो चेक पोस्ट था, ये बैरियर खत्म हुआ, अब सब ऑनलाइन हो गया, आपके कागज खत्म हो गए, जहां पे आपके कागज खत्म हो गए आप अपने कागज ऑनलाइन वहीं किसी दुकान में जाके भर लिए। चलते ट्रक में आपको लगता है मेरा कल इसका सारे कागज खत्म हो जाएंगे, आप रोकिए, ऑनलाइन कागज बनवाइए, आपके मोबाइल में आ गया, ट्रक फिर आगे बढ़ गया। कई अच्छी से अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था जा सकती है, वो सब करेंगे। अभी हमारे
सुशासन को लेकर के अभी हमारे कमिश्नर साहब ने एक प्रोग्राम बनाया, टॉक इन का एक प्रोग्राम बनाया और उसको आज से हमारे मऊगंज कलेक्टर ने शुरू भी कर दिया। 1 घंटा किसी जनता को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सबके घर में मोबाइल है, आपका टेलीफोन नंबर है, आप 1 घंटे के लिए आप सीधे कलेक्टर से बात कर सकते हैं। कलेक्टर को क्षेत्र की पल्स पता चलेगी, क्षेत्र की जानकारी पता चलेगी, कहाँ क्या हो रहा है, कर्मचारियों की कहीं कोई त्रुटि आ रही है, वो उनके समझ में आएगा। इस तरह जितना अच्छा से अच्छा सुशासन की व्यवस्था बना सकते हैं, उतना अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आने समय में हम और अच्छा करने का जो ये अभियान है, उसको हम शुरू कर रहे हैं। तो मुझे यही बात कहनी है कि आज हमारे जो मीडिया के लोग आप लोग आए हैं, मीडिया भी के लोग भी कहीं चौथा स्तंभ होता है और मीडिया के लोग भी मानव समाज में जुड़े रहते हैं। उनकी भी अपनी एक दायित्व है, जिम्मेवारियां होती हैं। आपने जिम्मेवारियों को निभाया है। आज वही कारण है कि इस क्षेत्र से धीरे-धीरे कमियां दूर हो रही हैं, अच्छाइयां आ रही हैं। हम सब मिलकर के और अच्छा काम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही बीच-बीच में मिलकर के और अच्छे काम करने की तरफ करेंगे। कुछ ध्यान प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप लोग लगते हैं, कुछ हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए आप लगते हैं और इस तरह हम सब मिल करके जनता के हित में, जनता के कल्याण में, अपने क्षेत्र के कल्याण के लिए ये काम हम करते रहते हैं। 5 साल जो हमारा कार्यकाल रहा, उसमें आप सब लोगों का जो सहयोग मिला है, उस सहयोग बदौलत मऊगंज को जितनी ऊँचाइयों में ले जाने का प्रयास हमसे बन सका है, उसको किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को हम जितना फील्ड में ले जा सकते हैं, उतना हमने किया है। मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को जितना हम फील्ड में ले जा सकते हैं, उतना हम ले गए हैं और उसके कारण जनता का विश्वास हमें मिला है। हम लोकसभा में, विधानसभा में अच्छे वोटों से जनता ने हमें जिताया है। हम विधायक बने हैं, हमारी सरकार बनी। तो आप सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारी तरफ से